हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे टेंस। टेंस जो है हमारे क्लास में 6 में से पढ़ाया जाता है और 10th की बोर्ड में जो है टेंस आते हैं 5 या 6 नंबर के ग्रामर में आ जाते हैं। टेंस होता क्या है? सबसे पहले तो ये जानिए टेंस मतलब क्या होता है। टेंस मतलब होता है हिंदी में काल। काल किसे कहते हैं? काल मतलब समय। जैसे कहते हैं तुम्हारा काल आ गया है, मतलब तुम्हारा समय आ गया है। गाँव में देखते होंगे, बोलते हैं तोर काल नजदीकान बायब, मतलब तुम्हारा समय नजदीकान है। काल मतलब होता है समय। और ये टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, मतलब समय 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक अभी चल रहा है, जो चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो बीत गया है उसे भूतकाल कहते हैं, और जो आने वाला है उसे भविष्य काल। तो उसको इंग्लिश में ही वर्तमान को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और भूतकाल को पास्ट टेंस, और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस। अब देखिए टेंस जो है 3 प्रकार है। आप अपने नोट्स में इसी तरह अगर बना लेंगे तो आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी में सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है। और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ आपके 10th के बोर्ड में इससे अच्छा खासा नंबर आपका उठेगा, अगर अच्छे से तैयार हो गया तो। क्योंकि टेंस के ही सहारे पे जो है देखिए सारे इंग्लिश पोर्शन जो है होते हैं। आप कोई भी टेंस की रीड बुक भी पढ़ेंगे तो उसमें जो है टेंस के ही ऊपर सब डिपेंड है। और आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसमें टेंस के जरिए आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश की टेंस मतलब जो बुक है इंग्लिश की 10th की या किसी भी क्लास की, आपको उसका आंसर नहीं याद है, तो अगर आपको टेंस आता है, उसने जैसे पूछा कोई भी क्वेश्चन किया, तो अपने मन से टेंस की बना के उसका आंसर हिंदी के रूप में बना के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक। उसके लिए आपको टेंस टेंस के देखिए, एक तो आपका ग्रामर पोर्शन तेज होगा, और दूसरी बात जो है इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत आसानी होगी। आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर। टेंस जो है हमारा 3 प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी कोई चीज खाना खाता या कुछ, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख रहे हैं, मतलब अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ। ठीक। ये प्रेजेंट टेंस हो गया, मतलब जो चीज मैं कर रहा हूँ। और जो पास्ट टेंस है, जैसे मैंने ये सब लिख लिख के रखा था, ये बीत गया, मतलब ये पास्ट टेंस है। जैसे मैं कल घर गया था, वो पास्ट टेंस हो गया। मैं कल तुमसे बात किया था, मैंने तुम्हारा काम कर दिया था, ये सब जो है पास्ट टेंस है। जो चीज बीत गया है, जैसे जो चीज बीत गया है आपके जीवन में, वो पास्ट टेंस में आता है, जैसे भूतकाल में। और जो चल रहा है अभी, जो आप कर रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब जो है प्रेजेंट टेंस में आता है। और जो आप करेंगे कल, जैसे मान लीजिए कल आप नहाएंगे, ठंड का मौसम है वैसे, कल आप नहाएंगे, और या फिर कल आप कहीं जाएंगे, घर जाएंगे, खाना पीना कुछ भी जो आप करेंगे अभी किए नहीं है, वो जो है फ्यूचर टेंस में आएगा। तो वर्तमान टेंस का जो है आपका सिंपल पहले बताते हैं, उसके बाद इसके भी कई पार्ट होते हैं। आपको इसी क्लास में सब तैयार कराया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जैसे जैसे हम आपको लिखवाते चल रहे हैं, ऐसे आप अपने नोट्स में बनाते चलिए, आपको इसी क्लास में सब याद हो जाएगा। ठीक। अब प्रेजेंट टेंस, इसका जो है वर्तमान काल, इसका जो है हो हूं, जिस वाक्य के अंत में है हूं है, और जैसे ये सब हो तो प्रेजेंट टेंस है। या जैसे जिस वाक्य के अंत में था थी थे, वो पास्ट टेंस है। जिस वाक्य के अंत में होगा होगी है, ये सब है, वो फ्यूचर टेंस है। अब जैसे है हूं, तो मतलब मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए मैं पढ़ा रहा हूं, लास्ट में हूं आया, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। मैं पढ़ा रहा था, मतलब मैं पढ़ा रहा था, मतलब पढ़ा चुका हूँ, तो ये था आ गया ना, तो मतलब कल पढ़ा रहा था। या मैं खाना खा रहा था, मैं कल घर गया था मतलब बीत गया, अब होगी होगा। देखिए कल जो है सोमवार होगा, या सॉरी कल जो है धूप होगी, ये भविष्य है कि होगी, कुछ अभी फिक्स नहीं होगा। कल मैं घर जाऊंगा, गा आ गया ना, गा की कल मैं घर जाऊंगा, ये सब जो है फ्यूचर। तो इसमें जो है सिंपल टेंस में आपको एक वचन कर्ता के साथ इज, आई के साथ एम, और बहुवचन कर्ता के साथ आर लगेगा। ठीक।
और अगर जैसे पास में है भाई बहन ये सब, जैसे आप सुने होंगे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, तो वहां क्या होगा, आई हैव ए कार, मतलब मेरे पास एक कार है। और वही आई के साथ हैव और बहुवचन के साथ हैव लगेगा, एक वचन के साथ हैज लगेगा। ये निगेटिव है, जैसे मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नॉट ए कार, ठीक। उसके बाद था थी वाला, इसमें एक वचन कर्ता के साथ वाज, बहुवचन कर्ता के साथ वेयर लगेगा। पास था, पास में थे, मेरे पास एक कार थी, मेरे पास भाई है, मेरे पास दो बहन है, तो सॉरी मेरे पास एक कार थी, मेरे पास दो भाई थे, मेरे पास एक बहन थी, ये सब हैड लगेगा, उसमें सभी के साथ हैड लगेगा, ठीक। और निगेटिव में डिड नॉट पहले लगेगा, डिड नॉट हैड, जैसे मेरे पास कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैड ए कार, ठीक। और होगी होगा होगी, विल बी और विल नॉट बी, एक वचन कर्ता के साथ सभी के साथ विल भी लगेगा और निगेटिव रहेगा तो विल नॉट भी लगेगा। और पास भाई बहन होंगे, या जैसे मेरे पास होगा भाई बहन होंगे, तो विल हैव विल नॉट हैव, ये सब लगेगा। ठीक, तो इतना किसी सबको समझ में आ गया। चलिए फिर इसके आगे शुरू करते हैं। इसमें जैसे अब हम आपको एग्जांपल करा के बताएंगे, जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ का जो है ट्रांसलेशन क्या होगा, जैसे मैं एक लड़का हूँ, देखिए हूँ आ गया ना, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, मैं एक लड़का हूँ। अब इसका जो है ट्रांसलेशन आप लोग करिए, मैं का क्या हो जाएगा, आई। इतना सबको पता ही होगा आई इज एम आर कहाँ लगता है, अगर नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको वो भी बता देंगे, ठीक। तो मैं मतलब आई, आई। अब इसके साथ कहा, आई के साथ क्या लगेगा, देखिए आई के साथ मैंने कहा है आई एम लगेगा, ठीक। आई एम, ए का क्या होता है, एक का क्या होता है, एक का ए, एक का ए, लड़का का बॉय, क्या हो गया, आई एम ए बॉय, ठीक। इसी तरह इसका भी हो जाएगा, मैं एक लड़का था या मैं जा रहा था, तो वही देखिए वाह, वाह का क्या हो जाएगा, ही सीट के साथ बताए थे इज लगेगा, ही इज। बहुत का क्या होता है, वेरी। दुखी का क्या होता है, सैड, ही इज वेरी सैड, ठीक। वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त नहीं है, ही इज नॉट, ही इज नॉट माई फ्रेंड। देखिए वह कही हो गया, इज बताए थे, नॉट निगेटिव है, मेरा, माई दोस्त का फ्रेंड, ठीक। मेरे पास एक कार है, आई साथ हैव लगेगा, आई हैव वन कार। मैं दो भाई हूं, आई हैव टू ब्रदर, ठीक। तो हमने आपको जो है टेंस का एग्जांपल सब कुछ बता दिया है। अब आइए आपको बताते हैं टेंस के प्रकार, ठीक। टेंस के प्रकार यहां तक हम आपको बताए थे, फ्यूचर टेंस आपको ये सब बता ही चुके हैं।
क्या क्या होता है, क्या कैसे नहीं होता है। ठीक, अब आपको इसके बाद इसके ये सब जो है इनके प्रकार बताते हैं। जैसे कोई पेड़ है, उसके 3 शाखा है, ठीक, उसके उसके भी पत्तियां निकलती हैं। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ये पेड़ है, यहाँ से देखिए 3 शाखा निकला है, ठीक निकला। अब यहाँ से जो है विभिन्न विभिन्न शाखाएं निकलती हैं, तब जाके ये कोई पेड़ बनता है, ठीक। ऐसे उसी प्रकार ये टेंस भी है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस के प्रकार देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। ऐसे ही चारों के 4 प्रकार होते हैं। अब देखिए ऐसे पास्ट टेंस का हो जाएगा आपका, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जैसे कि ऐसे फ्यूचर वाला हो जाएगा आपका, फ्यूचर वाला यानी थोड़ा जगह स्पेस कम पड़ रहा है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। ये सबके चारों 4 प्रकार हो गए। चलिए अब हम आपको शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, ऐसे सबका जो है पढ़ा देंगे आपको। और कुछ याद करना नहीं है, सबको इसी क्लास में याद होगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा एक लाइन याद करना है, ठीक। आपको हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के मतलब बताए हैं कि जो अभी चल रहा है वर्तमान काल, ठीक। उसके बाद चलिए आपको बताते हैं लिखकर। प्रेजेंट डालिए हेडिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसकी पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे सीता स्कूल जाती है, राम खाना खाता है, देखिए ता है, ती है, ती है, इसमें भी देखिए आ रहा है कि नहीं। और इसका सीता सीता
जानक हो जाता है गो, उसमें यस या ईएस लगता है, गोज टू स्कूल। ठीक, अब नियम जान लेते हैं। एक वचन कर्ता के साथ ही, सी, इट, राम, सीता, डैट, ये सब जो रहेगा उसके साथ यस या ईएस लगेगा। क्या? यस या ईएस लगेगा आपका। ठीक, जैसे यहाँ हमने लगाया सीता के साथ गो, जैसे इसको हटा देते हैं, देखिए गो रहेगा, लेकिन जब बहुवचन रहेगा तब, जैसे यहाँ यू होता तब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका यू होता यू, तो यहाँ पे यू गो हो जाता, लेकिन अब यहाँ जो है नाम है एक वचन करता है तो इसमें ईएस लगेगा। ठीक, अब देखिए एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस लगेगा। और उसके बाद इसमें 4 प्रकार होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे सकारात्मक वाक्य, निगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या होगा, आपका सब्जेक्ट हो, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, ये स्कूल जाती है, सकारात्मक, जो सकारात्मक हो, जैसे वह काम कर रहा है, मतलब जैसे जो काम करता है उसे सकारात्मक, जो नहीं करते हैं उसे नकारात्मक कहते हैं। जैसे सीता स्कूल जाती है, तो सीता, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता, जैसे आपको सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, मतलब कैसे, कई लोग बच्चों को ये परेशानी होती है, सब्जेक्ट नहीं पहचान पाते। सब्जेक्ट जैसे किसी वाक्य में आप कौन का प्रश्नवाचक करेंगे तो सब्जेक्ट अपने आप आ जाएगा। देखिए जैसे स्कूल कौन जाता है, स्कूल सीता जाती है, स्कूल कौन जाता है, खाना कौन खाता है, खाना राम खाता है। तो देखिए कौन का प्रश्न करने से हमारा सब्जेक्ट बाहर निकल के आ रहा है। सब्जेक्ट मतलब जो जो काम कर रहा है, जो इंसान काम, जो इसमें मेन है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और जो काम किया जाता है, जैसे वो जा रहा है, क्या कर रहा है, जा रहा है, वो क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, तो इसमें वर्ब हो जाए। वर्ब मतलब कर्म, जो काम कर रहा है उसे वर्ब वर्ब कहते हैं। ठीक, अब जैसे सीता स्कूल जाती है, सीता सब्जेक्ट हो गई। अब इसमें वर्ब क्या है, सीता सब्जेक्ट हो गया। ठीक, उसके सीता लिख दिए। उसके बाद आता है वर्ब, हमारा वर्ब सीता। वर्ब इसमें क्या है, सीता क्या कर रही है, जाती है, कहाँ, स्कूल। जानक, जानक क्या होता है, गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक, गो, इसके 3 फॉर्म होते हैं, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। जैसे गो, वेंट, गान, वेंट सेकंड फॉर्म, गान थर्ड फॉर्म। ठीक, तो ये जो है आपका सेकंड फॉर्म है, वो फर्स्ट फॉर्म इसमें लगेगा। सीता गोज प्लस यस या ईएस, ईएस लगाए, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या कर रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है, स्कूल, स्कूल जा रहा है, सीता गोज टू स्कूल। ठीक, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का आपका हो गया। ऐसे ही आपका निगेटिव सेंटेंस का होगा। निगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस डू, एक वचन कर्ता के साथ डज, बहुवचन कर्ता के साथ डू लगेगा, उसके बाद प्लस वर्ब। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है जैसे कि कोई प्रश्न कर रहा है, क्या सीता स्कूल जाएगी। देखिए इसमें प्रश्न हो रहा है, क्या सीता स्कूल जाएगी, सॉरी, क्या सीता स्कूल जाती है। देखिए इसमें प्रश्न आ रहा है, क्या, जब क्या, क्यों, कैसे, ये सब पहले आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक, तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग मतलब ये डू या डज पहले लगेगा। एक वचन कर्ता के साथ डज, बहुवचन कर्ता के साथ डू लगेगा। ठीक, एक वचन डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे देखिए हम ऊपर वाला थोड़ा मिटा देते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता चल गया कि ये स्कूल जाती है, ये अफर्मेटिव। अगर निगेटिव सेंटेंस, सीता स्कूल नहीं जाती है, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, सीता स्कूल नहीं जाती है। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस का आप लोग यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता। उसके बाद डू या डज, डू या डज कहाँ लगेगा, एक वचनकर्ता के साथ डज, बहुवचनकर्ता के साथ डू। सीता क्या है, सीता एक पर्सन मतलब अकेली है, मतलब ये एक वचन हो गया। ठीक, तो इसमें क्या लगेगा, सीता डज लगेगा, क्या, डज। ठीक, उसके बाद क्या है, वर्ब हो गया, उसके बाद प्लस, प्लस उसके बाद क्या है, नॉट,
नहीं, नॉट का नहीं हो जाएगा, नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सीता डज नॉट गो स्कूल। ठीक, सीता डज नॉट गो स्कूल, ये आपका ये हो गया। अब इसमें आप लोग कुछ लोग कहेंगे टू लगेगा, ये सब आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, फिलहाल अभी नियम जानिए। ठीक, टू से ये सब कहाँ लगता है वो सब नियम में पता चलता है, रूल्स होते हैं उसके अलग अलग। तो ठीक है, तो सीता स्कूल नहीं जाती है, सीता डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक, अब उसी प्रकार हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे किसी वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे जैसे क्या सीता स्कूल जाती है, देखिए इसमें आगे क्या लग गया, क्या। ठीक, जैसे अगर आपको कहा किसी वाक्य के शुरू में क्या, क्यों, कैसे ये सब दिख जाए तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तब वहां आप ये वाला नियम लगाएंगे। जैसे ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या है, डू या डज। तो हमने क्या बताया है, एक वचन कर्ता के साथ डज और बहुवचन कर्ता के साथ डू लगेगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले सीता क्या है, एक वचन कर्ता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले आपका डज, डज, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सीता है, सीता, उसके बाद वर्ब, वर्ब एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब इसमें क्या है, गो, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, स्कूल, इसका क्या हो जाएगा, डज सीता गो टू स्कूल। ठीक, डज सीता गो टू स्कूल। अब हम आप इसको नीचे, इसके नीचे आ जाते हैं आपका, इसके नीचे हम आ जाते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब ये हो गया आपका सिंगल मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये वाला क्या, क्यों, कैसे अगर वाक्य के बीच में हो, जैसे ये वाला क्या, क्यों, कैसे अगर वाक्य के बीच में हो तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कब जाती है। एक्चुअली बच्चों हम जो है ऑनलाइन पहली बार पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है। 2-3 दिन में हमारा जो है एकदम हम खुल जाएंगे आप लोगों के सामने, तो बढ़िया से पढ़ाएंगे। ठीक, अभी थोड़ा आज पहला दिन है, जिंदगी में पहली बार ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इसलिए और हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि आपको सिर्फ क्लास में ही याद हो जाएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, बस 2-3 दिन का समय दीजिए हमें, उसके बाद हमारा पूरा समय आपका ही है। ठीक, सीता स्कूल कब जाती है, देखिए कब, प्रश्नवाचक आ गया, कब, कौन, कैसे। कब का स्पेलिंग क्या होता है, व्हेन, हमने क्या रखा है, WH। ठीक, अगर वाक्य के बीच में कोई कब, क्यों, कैसे ये सब आ जाए तो ये वाला डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगेगा। ठीक, इसका अगर आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पूरा परिभाषा के साथ, डिफिनेशन के साथ एक एक चीज पढ़ाएंगे। ठीक, ये अभी शॉर्टकट इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि जैसे बोर्ड का परीक्षा नजदीक आ गया है तो बच्चों के लिए जरूरी है, इसलिए एक ही क्लास में खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो एक एक चीज बढ़िया से हम पढ़ा सकते हैं आपको। ठीक, आप मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे हो तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। उसमें नियम क्या है आपको पता है, देखिए WH प्लस डू या डज ये सब लगेगा। आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, डू या डज, सीता क्या है, एक वचन है, तो इसमें क्या लगेगा, सॉरी सबसे पहले क्या है, WH मतलब व्हेन, व्हाट, जो प्रश्नवाचक वाला वो होगा, वाक्य होगा वो सबसे पहले होगा। जैसे कब का क्या होता है, व्हेन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, व्हेन। उसके बाद क्या है, डू या डज, तो एक वचन कर्ता के साथ आप लोगों को पता है डज, व्हेन डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सीता
When does Sita work first form? Go to object school. देखिए When does Sita go to school? कितना आसानी से आप लोग बना ले रहे हैं ना। अब उसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब मान लीजिए इसमें निगेटिव आ गया, जैसे क्या सीता स्कूल नहीं जाती है। क्या सीता स्कूल, यहाँ पे नहीं लग जाएगा, यहाँ पे नहीं। देखिए क्या सीता स्कूल नहीं जाती है, आप लोगों ने सुना होगा क्या सीता स्कूल नहीं जाती है। तब इसको कैसे बनाएंगे, नियम आप लोग देख लीजिए, ये है आपका नियम, बनाइए आप लोग। क्या सीता स्कूल नहीं जाती है। ठीक, तो इसमें जो है क्या, इसका नियम देखिए, डू या डज, तो इसमें आपका डज आएगा, डज प्लस सब्जेक्ट डज सीता प्लस नॉट डज सीता नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म नॉट गो टू ऑब्जेक्ट स्कूल। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत? देखिए दोस्तों, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं, और अगर इसको और डिटेल में पढ़ना हो और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी बताएं, हम आपको पढ़ा देंगे। और आपसे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसमें कुछ त्रुटियां हुई, जैसे मुझे मेरे पढ़ाने के तरीके में और सब, क्योंकि ये मेरा पहला क्लास है तो उसकी वजह से हम थोड़ा हिचकिचाहट, मेरे सामने नर्वस फील हो रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो जो है धीरे धीरे हम खुल जाएंगे, उसके बाद आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन, और हम आपको पूरा प्रेजेंट टेंस और पूरा आपको टेंस 2 ही क्लास में खत्म कर देंगे। वीडियो लंबी होने के कारण हम जो है इसको आज खत्म करते हैं यहीं पे, उसके बाद हम अगली क्लास में पूरा टेंस खत्म कर देंगे। आज पहला दिन था इसलिए आपको, आप लोगों को समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा था। ठीक, और मुझे भी समझने में टाइम लग रहा था, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। धन्यवाद।